गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहाँ उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं, उनको या उनकी लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तृत विस्तार के साथ है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है। इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है, जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में, चौथे अध्याय के में, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उससे मैं परिचित नहीं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। उस कबीर वाणी को, अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात, विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है। फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, सरपुरुष कहो, ज्योत निरंजन कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे। जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान धोन 2/5 महर्षि दान धोन रामला मैदान नई दिल्ली से महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक हैं। 1510 पटौती हाउस, नई दिल्ली से। ये 40
अध्याय अंतिम अध्याय है और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 15वें में तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका स्मरण कर। और यहाँ ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है। और अहम, अहम मैं ब्रह्म, इन्हें अनुवाद गलत कर रखा है यहाँ देखो। सो असौ अहम, यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूं, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकों में रहता है, वो परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है। और मैं अहम, और मैं खम के तुल, आकाश के तुल ब्रह्म हूं। अब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही हैं, जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान आपको तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी है। और इनके बारे में वेदों और किताबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद किताब तो फिर झूठे हैं भगवान? तब परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने, ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई। इनमें वेदों और पुराणों में कितना कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करो, ये मूर्ख बना रहे तुम्हारे को। इन्होंने खुद स्वीकारा है, इस श्री देवी भागवत में 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है ब्रह्मा शंकर और मेरा, हम अविनाशी नहीं, हमारी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है। तो भाई वेद पुराण और गीता में तो ठीक लिखा है, पर इनको ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ये वेद किताब और गीता झूठी नहीं। तो यहाँ क्या बताया है 15 में अध्याय के 1 से 4 श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। यानी ऊपर गुप्त है, वो जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर के 4 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो तो प्रोक्ष है, किसी की दृष्टि में नहीं आते। और नीचे के उसके बाद क्या, अक्षर पुरुष, ये तना समझो, और सर पुरुष एक मोटी डार निकलती है, और फिर तीनों देवा शाखा, 3 शाखा उस डार के, यानी ज्योति निरंजन के पुत्र हैं ये सर पुरुष के। और फिर आगे पात रूप संसार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिले, तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15 में अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये निष्कर्ष है। और गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो और किसी की मत करना, वही पूज्य है। सारे ब्रह्मांडों की रचना उसी ने की, अपनी भक्ति को भी ये मना कर रहा है यहाँ पर। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यार कहने का भाव ये है गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और शक्ति है, परम शक्ति जो सर्व सुखदायक पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना भक्ति करने से फिर जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होती, और फिर वो सनातन परम धाम को चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते।
और ये ब्रह्म लोग गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। जो खुद कहता है मेरी भक्ति भी नाशवान है, मैं भी नाशवान हूं, मेरे ओम नाम से प्राप्त परम गति वो अपने आप नाशवान होगी, क्योंकि ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं। इसलिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। वो कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण, मैं इनका उत्पत्ति करता हूं। क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। उन आत्माओं जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, ऐसा सुना करते थे इन तत्व ज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन है, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है। और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाह अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया,
उन्होंने बताया कि वो काशी में दुल्हे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सशरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहां से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन 3 देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय, कालंजय,
ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया, ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे, और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूं, फिर सफर कर लूंगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहां बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफर भी करना है, चलता हूं, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई गवाला था, उसने पूछा कि कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गांव को जा रहा हूं और इधर से आया हूं। तो उस गवाले ने कहा कि रास्ते यहां इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूं मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, गवाले ने कहा
कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहां जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूं, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुनकर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तूने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गला नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था। किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपनात्मा ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का, या वो कर सकता जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं, और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिला है, मिले हैं, वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआ बाई बक रहे थे। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, फिर आगे सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चंद्रलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर अब देखना। एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता है। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं, नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने
जानने की इच्छा से प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहाँ कमाल कर गया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के आध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूं, उसी का तप करता हूं, उसी का ध्यान करता हूं, उसी की पूजा करता हूं। और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ, ये 562
देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो, दुर्गा की उआ बाई ये यहां तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, और आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को, दुर्गा अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेद करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म समझो, ये लक्ष्य बनाकर वेदन को। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहाँ तो अक्षर ब्रह्म और फिर यहाँ ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। अब दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीवात्मा जाप करे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम, ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है, तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो, और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये कहता है कि मैं ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूं, स्वर्ग में रहता हूं, और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है और उन्हीं से जानने के लिए कहा है पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अब आपने देख लिया, दास ने एक शब्द बोला था, एक गलती से कहो या जानबूझकर कहो
कि किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इनका आध्यात्मिक मार्ग शून्य है, ज्ञान शून्य है। तो उस समय तो आपको ऐसा खटका होगा जैसे कुनीन की फांकी खल्ला ली। अब इस सदग्रंथ जिसको आप सर्वधार्य मानते हो, इसको पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि हम कहाँ सोए पड़े थे, हमने खो दिया जीवन सारा। इन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदी वाले कोई पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान। जो चौथा भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, छठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कहाँ हैं? और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा कराया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान कौन? और पूजा करें दुर्गा की। अब फिर यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई।
राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी। इन ब्राह्मणा की सुन ले, कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस हुआ करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही परंतु तो कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली में, कली माने ब्राह्मण, कलयुग, कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली ब्राह्मणों के, नकली गुरुओं के, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा, हमें परमात्मा की पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, जुलाहा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी जो वेदों, पुराणों, कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशित खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध। ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदासी ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है,
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है, तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ने आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्मा, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे और इसके पहले प्रॉब्लम में थे, मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत, मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई
कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहां पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज को 6 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड वहां पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहां जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वो रुक भी रहे। उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से, हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र
जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है. देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ. देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप. संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं. एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर लेनी है. संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है. तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है. संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है. मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है. इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी. काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना, जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी. तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था. सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है. आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए. यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है. और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं. बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है. मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए. वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं. ही इज डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो. एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है, जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं. और आप रिसर्च भी कर सकते हैं. जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड, जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है. और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. सत साहिब. आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन. अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji